अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुश्ताक अली मलिक। आप देख रहे हैं टेक मेंटोर और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक डीआईवाई प्रोजेक्ट। ये 2 पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैं आपको सर्किट समझाऊँगा और सेकंड पार्ट में मैं इसको कूलर के अंदर जो है इंस्टॉल करके चला के भी दिखाऊँगा। ये एक फुली ऑटोमेटिक कूलर का प्रोजेक्ट है। आप किसी भी नॉर्मल कूलर को फुली ऑटोमेटिक एआई बेस्ड बना सकते हैं विद रिमोट कंट्रोल और मैनुअल कंट्रोल दोनों इसमें रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा कूलर है जिसमें हम सर्किट को लगाएंगे और उसको फुली ऑटोमेटिक बनाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। अभी जैसे देख सकते हैं ये ऑन है। ठीक है, तो ये मैनुअल है। इसके अंदर स्विंग नहीं है दोस्तों, पर आपके पास अगर स्विंग वाला कूलर है तो आप स्विंग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो सर्किट बनाया उसमें स्विंग का ऑप्शन भी दे रखा है। मेरे पास स्विंग वाला कूलर नहीं है तो मैं स्विंग पार्ट को छोड़ दूंगा और पंप और स्पीड वगैरह आपको चला के दिखाऊंगा। तो दोस्तों इस तरह से मेरा कुछ पूरा प्रोजेक्ट बन के तैयार है और रिमोट मैंने ये बना लिया है पूरा, इसको 3D प्रिंट करके और इसमें सारा कंपोनेंट असेंबल कर दिए हैं। डिस्प्ले देख सकते हैं, 5 स्विच मैंने कुछ इस कंडीशन में रखे हैं। ऊपर ऑन ऑफ का सेपरेट स्विच है। यहाँ पर 4 बटन और है, एक मोड के लिए, स्विंग के लिए, सुपर कूल के लिए और आयोनाइजर के लिए। आप इनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। कोई और जैसे आयोनाइजर नहीं लगाना है, कुछ और आपको लगाना है या नहीं लगाना है, वो आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। कोड पूरा कस्टमाइज हो सकता है। यहाँ पे मैंने अपना चैनल का नाम लिख रखा है। आप अपना नाम भी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको अपने नाम से या किसी और चीज़ की अगर रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे कुछ और प्रिंट करना है, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपके लिए STL बना दूंगा। वेबसाइट पे आपको बाकी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने चार्जिंग पोर्ट दे रखा है। यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच है और पीछे ये टेम्परेचर सेंसर के लिए वेंट दे रखा है ताकि टेम्परेचर से इसका डेटा जो है सेंड कर सके। ये इसमें रिचार्जेबल बैटरी लगी हुई है, ये चार्ज होता है, इसमें बैटरी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने इसको उसी हिसाब से बनाया है। आप बैटरी वाला भी बना सकते हैं। बाकी दोस्तों ये कुछ पूरा प्रोजेक्ट इस तरह से, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है वाटरप्रूफ का, जो टैंक के अंदर का पानी जो है वो मेज़र करेगा। एक डिस्प्ले यहाँ पर है जो रिमोट में रहेगा। एक डिस्प्ले मैंने कूलर के लिए भी दिया है। इसके अंदर डिस्प्ले है, टेम्परेचर सेंसर भी इसी के अंदर लगा हुआ है और एक स्विच भी है ऑन ऑफ के लिए। ठीक है, बाकी सारे कंपोनेंट मैंने इसमें दे रखे हैं। मेरा जो सर्किट है ये विथ रिले वाला है। इसमें मैंने रिले मॉड्यूल का यूज़ किया है, क्योंकि जो बिना रिले वाला जो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था उसको सोल्ड करने में काफ़ी दिक्कत आई थी। ये मैंने पूरा प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें मैंने ट्रैक का यूज़ किया, इसमें रिले का यूज़ नहीं हुआ है। कंप्लीट बोर्ड इतना सा ही है, इसके अंदर सब कुछ है। और जबकि इसको मैंने हाथ से सोल्ड किया था, मेरे पास प्रिंट PCB की कोई सुविधा नहीं थी और ऑनलाइन काफ़ी महंगे पड़ रहे थे। एक PCB या 5 PCB प्रिंट करने पर लगभग 5,000 का समथिंग खर्चा आ रहा था। तो मैंने उसको अवॉइड किया, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू के कारण मैंने उसको अवॉइड कर दिया। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे सोल्ड में मैंने थोड़ी बहुत गड़बड़ी कर दी थी, इसलिए मैंने इसको आइडिया को ड्रॉप किया। हालांकि आपको ये वाला जो है डायग्राम, इसका जो गर्बर फाइल है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसका भी आपको मिल जाएगा। दोनों की गर्बर फाइल मैं आपको दे दूंगा। अगर आप रिले मॉड्यूल के साथ बनाना चाहते हैं तो आपको इसकी भी फाइल मिल जाएगी, और अगर आप ट्रैक से बनाना चाहते हैं तो इसकी भी फाइल आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाएंगे, मेरी वेबसाइट पे आपको टोटल जानकारी मिल जाएगी। सारी फाइलें आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। आपको रिमोट के लिए भी जो डायग्राम और गर्बर फाइल है वो भी आपको मिल जाएगा। सारे जो भी सामान है, जो भी आपको चाहिए इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, सबका लिंक और सबकी फाइल्स, कोडिंग समेत आपको सब कुछ एक ही जगह पर डाउनलोड में मिलने वाला है। चलिए इस बोर्ड को साइड में रखते हैं, क्योंकि हम इसको यूज़ नहीं ले रहे हैं, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता। आप ये वाला प्रिंट करके अगर करते हैं तो आप कर सकते हैं, या अगर आप सोल्ड करने में ज़्यादा मास्टर हैं तो आप हाथ से सोल्ड करके भी कर सकते हैं, जिसमें आपको रिले का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, आप सिर्फ ट्रैक का यूज़ करेंगे। चलिए इसको मैं साइड कर देता हूँ, मैं इसके बारे में बताता हूँ। इसमें 4 और 4 8 रिले का यूज़ कर रखा है, जो पूरे कूलर को फंक्शन करेंगे। एक यहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर है वाटरप्रूफ, जो टैंक में कितना पानी है उसको मेज़र करेगा।
टैंक में पानी मेज़र करने के बाद पानी कब टैंक में भरना है और पंप कब चलाना है उसके लिए रिले है। और पानी भरने के लिए आप इस टाइप के सोलोनाइट वाल्व का यूज़ कर सकते हैं। ये 12 वोल्ट और 220 वोल्ट दोनों में अवेलेबल होता है। मेरे पास 220 वोल्ट वाला है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं इसको लगा के आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, तो अभी इसको साइड में रखते हैं। मैं बाकी का बोर्ड का फंक्शन बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों 4 रिले है। ये फ़ैन के लिए है, जो 3 स्पीड फ़ैन होता है हमारे कूलर के अंदर, उसमें हाई, मीडियम और लो 3, 2, 1 स्पीड होता है और एक होता है न्यूट्रल। तो मोटर का जो न्यूट्रल है वो इस रिले में देना है, बाकी 3 स्पीड के करंट इसमें देना है। ये न्यूट्रल हम रिले से क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक एक्स्ट्रा फंक्शन है सुपर कूल, वो मैंने अभी बनाया नहीं है, वो पेंडिंग में है। इस वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। जब मैं सुपर कूल का वीडियो बनाऊँगा तब मैं इसका काम आपको बताऊँगा। ये रिले से ही ऑपरेट होगा, ठीक है। इसके बाद 4 रिले जो है वो अलग अलग चीज़ के लिए है। फर्स्ट रिले जो है ये आयोनाइजर के लिए। अगर आप आयोनाइजर नहीं लगाना चाहते हैं, कुछ और लगाना चाहते हैं, तो आप इसको लगा सकते हैं या हटा भी सकते हैं। आप कोड को पूरी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर है स्विंग के लिए रिले। तो स्विंग मेरे कूलर में नहीं है, अगर आपके कूलर में स्विंग है तो आप इसमें अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आ गया वाटर इन, यानी इसके लिए टैंक में कब पानी भरना है, इसको ये वाला रिले जो है वो ट्रिगर करेगा, मेजर हमारा सेंसर करने वाला है। और उसके बाद है पंप, जो टैंक के अंदर जो पंप होता है जो पानी कूलर में फेंकता है जालियों में, उसके लिए। तो ये भी फुली ऑटोमेटिक है, कब पानी फेंकना है ये अपने आप सेंस करेगा, ठीक है ना। ये इसकी स्पीड के अनुसार किस स्पीड में फ़ैन चल रहा है और कितनी देर पानी चलाना है, कितनी देर बंद रखना है, वो इसमें प्रोग्रामिंग की हुई है AI के साथ। आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ वायर्स है, ये वायर्स हमने दे रखे हैं मैनुअल ऑपरेशन के लिए। जो कूलर के जो बटन्स होते हैं हम उसको बिल्कुल ही बेकार नहीं करेंगे, उसका यूज़ लेंगे। ये वायर्स उसमें जुड़ेंगे तो वो आपके बटन भी काम आएंगे और रिमोट भी, दोनों काम आएगा, दोनों एक साथ वर्क करेंगे। साथ ही हमने यहाँ पर एक डिस्प्ले भी दे रखा है छोटा सा। इसी के अंदर हमने एक लगा दिया है ये टेम्परेचर सेंसर, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर डिस्प्ले, और एक स्विच है जो इस प्रोजेक्ट को ऑन ऑफ करेगा, आपके कूलर को यानी ऑन ऑफ करेगा। चलिए मैं एक बार आपको यहीं पे इसको प्रैक्टिकल चला के दिखा देता हूँ, उसके बाद हम कूलर में फिटिंग करेंगे और उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊँगा कि कूलर के अंदर ये कैसे फंक्शन कर रहा है। तो दोस्तों मैं इस प्रोजेक्ट को आपको सबसे पहले टेस्ट करके दिखा देता हूँ, उसके बाद हम कूलर में इसको असेंबल करेंगे और प्रैक्टिकली आपको कूलर पूरा चला के भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले मैं इसका आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम रिमोट को ऑन करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ रिमोट, जैसे कूलर में भी पावर नहीं है, इस सर्किट के अंदर पावर नहीं है, इसको कूलर ही मान लेते हैं फ़िलहाल। तो अगर रिमोट ऑन होता है तो ये क्या दिखाएगा, और अगर रिमोट ऑफ है और कूलर में पावर है तो वो क्या दिखाएगा, वो क्या फंक्शन करेगा, ठीक है ना। तो ये टोटल चीज़ हम देखने वाले हैं। और मैंने यहाँ पर एक ये सेंसर को इस पर रखा है, सामने एक बॉक्स रख दिया ताकि ये एक अप्रॉक्स डिस्टेंस ले सके कि यहाँ तक पानी है, मतलब टैंक में पानी कितना है उसको मेजर कर सके। क्योंकि अगर सामने कुछ भी नहीं होगा तो ये फॉल्स रीडिंग देगा और आपको फंक्शन समझ में नहीं आएगा। सपोज कर लीजिए इतना पानी इसमें है, पानी का लेवल जो ये है, ये आप अपने टैंक के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोड को पूरी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। मैंने अभी एक अप्रॉक्स आपको दिखाने के लिए रखा है कि सेंसर हमारे यहाँ रखा हुआ, इतना टैंक में पानी है, टैंक की डिस्टेंस आप मान लीजिए। अब चलिए सबसे पहले रिमोट को ऑन करता हूँ। ये ऑन ऑफ का बटन है, इसको ऑन करेंगे। आप बटन चेंज भी कर सकते हैं, कोई दूसरे टाइप का बटन लगा सकते हैं। देखिए अपने चैनल का नाम आ गया, ऑन हो गया और ये लोडिंग आ रहा है। और उसके बाद जो है ये कूलर पावर ऑफ इसने दिखा दिया है, क्योंकि कूलर में भी पावर नहीं है। आपके सामने सर्किट बंद पड़ा है, वाईफाई जो है डिस्कनेक्ट नहीं है। हाँ एक चीज़ और दोस्तों, ये जो रिमोट और ये सर्किट है ये वाईफाई से कनेक्टेड है, ठीक है, ब्लूटूथ नहीं है, वाईफाई से कनेक्टेड है। तो इसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। अब अभी फ़िलहाल कोई भी बटन काम नहीं करेगा क्योंकि कूलर का पावर ऑफ है। अब कूलर ऑफ है तो बटन का कोई रीज़न ही नहीं बनता, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये बटन सारे अभी काम नहीं करेंगे। चलिए इसको ऑफ कर देते हैं और इसमें पावर देके देखते हैं। चलिए मैं इसको पावर देता हूँ। इसको एक सेकंड ऑन होने देते हैं। ओके, अब देखिए पानी का डिस्टेंस जो है ये अभी 40% पानी है इस डिस्टेंस के अंदर। ये 40% पानी इसके अंदर टैंक में भरा हुआ है। रूम टेम्परेचर जो है वो सेंसर एरर है, क्योंकि कूलर अभी हमारा
चल नहीं रहा है। यहाँ पे ये सेंसर एरर जो है, आप इस जो लिखा हुआ है उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। आप इसमें रिमोट लॉस्ट या कुछ भी आप अपने हिसाब से मॉडिफाई इसको कर सकते हैं। मैंने सेंसर एरर का मैसेज रखा है। ठीक है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इसमें जो सेंसर है ये वाला कहाँ से आ रहा है टेम्परेचर। तो ये इसके अंदर जो सेंसर लगा हुआ है उसका टेम्परेचर बता रहा है। ये कूलर टेम्परेचर बताएगा और इसका भी टेम्परेचर, रिमोट जहाँ पे पड़ा है वो रूम टेम्परेचर होगा और कूलर के अंदर जो ये लगा हुआ है सेंसर वो रूम कूलर टेम्परेचर होगा। अब देखिए अब आ गया कूलर टेम्परेचर। तो ये बता रहा है अपना टेम्परेचर 100% इसलिए बता रहा है क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और इस पर कुछ पानी के बूंदें लग गई हैं सेंसर के अंदर, तो ये 100% ह्यूमिडिटी बता रहा है। बाकी टेम्परेचर जो है एक्यूरेट है 28 डिग्री। ठीक है। इसमें कुछ ऐसा किया है मैंने प्रोग्राम के, ये कूलर का टेम्परेचर इसको भेजेगा और ये अपना टेम्परेचर इसको भेजेगा। दोनों में सेम टेम्परेचर शो होंगे, कूलर का भी और रिमोट का भी। रिमोट को मैंने रूम टेम्परेचर के हिसाब से बताया है। अब देखते हैं मैं इस डिस्टेंस को अगर कम ज़्यादा करता हूँ तो वाटर लेवल भी जो है वो कम ज़्यादा होगा। ठीक है। देखिए ठीक है ना, ये फुल हो गया। इतना पास आने पर ये फुल हो गया। जैसे इसको दूर ले जाएंगे, मतलब पानी जब घटेगा तो ये जो है यहाँ पे बताएगा कितने परसेंट पानी बचा हुआ है। चलिए अब यहाँ पे ये ऑटो मोड पे है, यानी कि जो इसके ऑटो मोड मतलब जो इसके बटन्स है कूलर के वो वर्क करेंगे। अब ऑटो इसलिए कि बटन से इसको ऑपरेट तो करेंगे पर पानी इन वाला जो है, जो अंदर जो पानी आएगा टैंक के अंदर और पंप जो चलेगा वो इसकी मर्ज़ी से चलेगा, वो एआई कंट्रोल्ड है, इसलिए ये इसको मैंने नाम ऑटो रखा है। आप इस नाम को भी चेंज कर सकते हैं। कोड फुली कस्टमाइज है, आप कुछ भी इसमें चेंज कर सकते हैं, आप अपना नाम डाल सकते हैं चाहे तो। ठीक है। ये जब बटन लगाएंगे तब ये कैसे वर्क करता है मैं तब बताऊंगा। इसको भी छोड़ देते हैं, हम रिमोट को ऑन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है ये भी एक पावर ऑफ का जो है लोगो शो हो रहा है। वो जब आप बटन चलाएंगे तो यहाँ पे ये चेंज होता रहेगा कि हाई पे है, मीडियम पे है या लो पे है। ये M, H और L यहाँ पे निशान आएगा। ठीक है। यहाँ पे स्विंग और पंप दोनों ऑफ है, मोड ऑटो है, रूम टेम्परेचर ये दिख रहा है, वाटर लेवल ये है और यहाँ पे वाईफाई ऑफ का निशान आ रहा है। चलिए मैं अब रिमोट को ऑन करता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। ओके देखिए दोनों का वाईफाई कनेक्ट हो गया, तो यहाँ पे भी ऑफ है और यहाँ पे भी ऑफ है, दोनों के डिस्प्ले जो है वो सेम दिखा रहे हैं। ठीक है। अब देखिए इसका जो टेम्परेचर है वो इसमें जा रहा है, रूम टेम्परेचर इसका है और कूलर टेम्परेचर वो इस कूलर सर्किट का है। ठीक है। आप देख सकते हैं बारी बारी दोनों में दोनों टेम्परेचर आएंगे। ओके। अब यहाँ जो बटन है इस बटन से भी आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे मैं इसको अगर ऑफ़ करता हूँ, मान लीजिए मैंने कूलर को ऑफ़ कर दिया, अभी ऑटो मोड पे है लेकिन कूलर का कोई भी बटन चालू नहीं है। ठीक है। और मैंने यहाँ से अगर ऑफ़ किया इसको तो ये कूलर ऑफ। अगर बटन अब कोई भी बटन नॉब अगर चालू भी है तो कूलर आपका ऑफ हो गया है। अभी ऑफ दिखा रहा है और सिर्फ टेम्परेचर बता रहा है। अभी जो टेम्परेचर दिखा रहा है वो कूलर का टेम्परेचर कूलर में और रूम का टेम्परेचर रिमोट में। जैसे ये ऑन होगा तो ये अपने आपस के टेम्परेचर जो है एक्सचेंज करने लगेंगे, डेटा जो है एक्सचेंज होने लगेगा। मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो देखिए ऑन हो गया। यही सेम काम हम रिमोट से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको ऑफ़ करता हूँ, ये देखिए ऑफ़ हो गया। मैं इसको वापस ऑन करता हूँ। ठीक है। अब मैं इसका मोड चेंज करता हूँ, मैं इसको ऑटो से एआई मोड पे लाता हूँ। चलिए अब एआई में क्या होगा कि जो टेम्परेचर है फ़िलहाल उस टेम्परेचर के हिसाब से ये स्पीड सेट करेगा। ठीक है। ये देखिए एआई मोड पे आ गया, नंबर 2 स्पीड यानी मीडियम पे ये चल रहा है। तो देखिए 2 नंबर की स्पीड वाला रिले जो है वो ऑन हो चुका है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब गर्मी बढ़ेगी ये स्पीड बढ़ाएगा और गर्मी जब ठंडी बढ़ेगी तो ये स्पीड को घटाएगा। इसमें सुपर कूल का फंक्शन है, तब ये और भी ठंडा गर्म उसमें और ज़्यादा ये अच्छे से वर्क करेगा। जब ज़्यादा ठंडा हो जाएगा फिर ये जो न्यूट्रल वाला जो ऑटो मोड है वो काम आएगा। वो मैं जब सुपर कूल का प्रोजेक्ट बनाऊंगा तब आपको दिखाऊंगा वो प्रोजेक्ट कैसे काम करता है। देखिए अभी ये 2 नंबर स्पीड पे काम कर रहा है। अभी स्पीड अब हम यहाँ से चेंज नहीं कर सकते हैं, स्विंग ज़रूर ऑन ऑफ कर सकते हैं।
अभी देखिए पंप ऑन है, लेकिन पंप का कोई रिले नहीं चल रहा है, क्योंकि पंप ऑन तो है पर पंप ऑन कब करना है, पानी कब भेजना है, वो एआई जो है वो डिसाइड करेगा। जैसे ही पंप ऑन होगा यहाँ पर एक अलग से निशान आ जाएगा, सिंबल आ जाएगा, मतलब अब पंप वाकई में ऑन है। पंप ऑन का मोड है पर पंप अभी वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, अब मैं स्विंग ऑन करता हूँ तो देखिए स्विंग और पंप दोनों ऑन है। ये स्विंग ऑन हो गया, पंप अभी ऑन है लेकिन यहाँ पे फंक्शनल नहीं है। फंक्शन जब होगा तब यहाँ पे एक निशान आ जाएगा और रिले अपने आप ऑन हो जाएगा। वो ये रिमोट खुद डिसाइड करेगा कि पंप को अभी चलाना है या नहीं चलाना है। वो ह्यूमिडिटी जो सेंस करता है उस बेस पे पंप को ऑन ऑफ करता है। ठीक है, चलिए मैं स्विंग ऑफ कर देता हूँ। मैं सुपर कूल ऑन करूँगा तो देखिए सुपर कूल ऑन हो चुका है, लेकिन कोई रिले नहीं है, क्योंकि सुपर कूल के लिए अलग से रिले लगाना पड़ेगा, हैवी रिले लगेगा। इसमें ये 5 एम्पियर के रिले जो है वो काम नहीं आने वाले हैं। चलिए मैंने ऑफ़ कर दिया। अब मैं आयोनाइजर का रिले ऑन करता हूँ तो देखिए आयोनाइजर भी ऑन हो चुका है। ठीक है, आयोनाइजर की जगह आप कुछ और भी लगा सकते हैं। मैं आयोनाइजर ऑफ कर लेता हूँ। वाटर इन वाला जो है ये, इसका कोई बटन नहीं है, ये जैसे ही पानी कम होगा ये अपने आप ही चालू हो जाएगा। चलिए मैं इसके लिए इस डिस्टेंस को थोड़ा बढ़ाता हूँ, इसमें पानी का लेवल हम घटाते हैं तो देखिए ठीक है। अब देखिए ये पानी का इन जो है लेवल वो चालू हो चुका है। अब जब तक ये टैंक वापस फुल नहीं होगा, फुल होते ही ये बंद हो जाएगा। देखिए बंद हो गया, ये टैंक फुल हो गया और तो ये बंद हो गया। अब देखिए पंप के पास एक अलग से निशान आ चुका है, मतलब पंप ये ऑन है। देखिए आप, ये कुछ देर बाद बंद हो जाएगा। कितने मिनट या कितने सेकंड इस पंप को चलाना है वो एआई डिसाइड करेगा, आप उसको छेड़खानी नहीं कर सकते। हाँ, टाइमिंग को ज़रूर आप उसमें एडिट कर सकते हैं कि इतने टाइम इस कंडीशन में इतना टाइम चले, इस कंडीशन में इतना टाइम चले, आप वो ज़रूर सेट कर सकते हैं। चलिए मैं फिर से पानी का लेवल थोड़ा घटा देता हूँ, देखते हैं वापस से वाटर इन जो है वो चालू होता है कि नहीं होता है। एक बार मैं आपको टेस्ट करवा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए ऑन हो गया है और पंप जो है वो बंद हो गया है। देखिए पंप वापस चालू हो गया है और पानी का लेवल बढ़ाता हूँ, जैसे ही फुल होगा ये बंद हो जाएगा। देखिए बंद हो गया। यहाँ पे एक निशान भी आता है अलग से जैसे ही वो ऑन होता है। तो हर किसी चीज़ के लिए अलग से सिंबल दिया गया है, आप सब कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं यहाँ से अगर इसको ऑफ करता हूँ तो देखिए ऑफ हो गया। अब अगर मैं यहाँ से ऑन करता हूँ तो ये वापस उसी कंडीशन में ऑन हो गया। रियल टाइम दोनों में डेटा शेयर हो रहा है। अब सपोज मान लीजिए एआई मोड पे चल रहा है, अभी एआई मोड पे है और मेरा रिमोट जो है वो नेटवर्क से बाहर चला गया या बैटरी ख़त्म हो गई, ये ऑफ हो गया। अब चूँकि रिमोट उसको डेटा नहीं भेज पा रहा है तो क्या होगा? ओके, ये ऑटोमेटिकली ऑटो मोड पे आ जाएगा, यानी आपके जो बटन्स है कूलर के, जो आपके नॉब्स है उस मोड पे ये आ जाएगा। फिर आप उस कूलर को जो है नॉब से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही ये ऑन होगा तो ये फिर से इससे कनेक्ट हो जाएगा और आप ये इसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये अब इस कंडीशन में आ गया। अब जैसे ही मोड चेंज करूँगा तो देखिए आ गया। अब मान लीजिए मैंने कूलर को पावर ऑफ कर दिया, अब देखिए रिमोट चालू है तो कूलर पावर ऑफ इसने दिखा दिया कि कूलर पावर ऑफ है। अब मैं इसको वापस से ऑन करता हूँ तो देखिए अब जैसे इसको वाईफाई मिला, कूलर ने बता दिया कि किस कंडीशन में इसको ऑन होना है, तो देखिए उसी कंडीशन में ऑन हुआ है। तो बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोग्राम मैंने बनाया, बहुत समय लगाकर, बहुत सोच समझ कर इसको बनाया है। एकदम काफ़ी टाइम दिया है इसको मैंने और इस तरह से इसको बनाया। आप इसमें काफ़ी सारी चेंजेस कर सकते हैं, आप मेरे से बेहतर बना सकते हैं, थोड़ा और दिमाग लगा सकते हैं इसके अंदर कि इसको और बेहतर कैसे किया जाए। मैं इसको अब कूलर के अंदर असेंबल करूंगा और पूरा कूलर आपको ऑपरेट करके दिखाऊंगा कि ये एक्चुअली फंक्शन कैसे करता है। क्योंकि मैंने रिले मॉड्यूल का यूज़ किया है तो ये सर्किट थोड़ा बड़ा बना है और मेरे पास रखने के लिए यही बॉक्स अवेलेबल था। जैसे कि आपको पता है मेरे पास टेक्निकल इशू रहते हैं तो मैं ज़्यादा कुछ जुगाड़ नहीं कर सकता, इसलिए मैंने किया है। आप ये छोटा वाला बोर्ड अगर प्रिंट करके मंगा सकते हैं तो आप कर सकते हैं। प्रिंट करने के बाद ये बहुत ही बेहतर तरीके से वर्क करता है।
ये बोर्ड भी वर्क कर रहा है, पर इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। कुछ वायर्स मैंने गलत सोल्ड कर दिए, या फिर उसमें आपस में वो टच हो रहे हैं, सोल्डिंग बराबर नहीं हुई है, गलती मेरी है, इसलिए मैंने इसको साइड में कर दिया है और रिले मॉड्यूल के साथ बनाने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, तो ये है पूरा फंक्शन। आप इसमें और भी बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हैं, बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। आप एक चीज़ और देखिए, जो मल्टीटास्किंग है इस बोर्ड का, ESP32 या आर्डिनो का मल्टीटास्किंग है, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे मल्टीटास्किंग किस तरह से वर्क कर रहा है, हर चीज़ एक साथ काम कर रही है, कोई भी यहाँ पे डिले का रुकावट नहीं है कि ये डिले आया तो वो रुक गया, ये डिले आया तो वो रुक गया, कुछ भी चीज़ रुक नहीं रही है, सब एज इट इज़ वर्क कर रहा है एट ए टाइम। ये एक ही समय पे हर चीज़ को ऑन ऑफ कर रहा है, एक ही समय पे डेटा भी भेज रहा है, एक ही समय पे डिस्प्ले भी बता रहा है, सेंसर भी काम कर रहा है, एक ही टाइम पे हर काम हो रहे हैं, कहीं पे भी डिले के लिए रुकावट नहीं है। तो दोस्तों ये भी पॉसिबल है, मैंने आपको इसको प्रैक्टिकल करके बताया है, और कूलर में भी मैं इसको फिट करके असेंबल करके आपको चला के दिखाऊँगा। और आप ये समझ सकते हैं कि भाई कोड में कोई लिमिटेशन नहीं है, छोटे से चिप को लेकर भी आप बहुत बड़ा प्रोग्राम बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें टेक पॉइंट। और